रक्सौल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा की बड़ी मुश्किल। भाई अशोक सिन्हा के नेपाल स्थित आवास से 23 किलो सोने के 2 किलो चांदी जब्त। वीरगंज में नेपाल पुलिस की छापामारी में अशोक सिन्हा के घर से मिले 22.5 किलो सोने के बिस्किट्स। नेपाल पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के घर से भारी मात्रा में सोने के गहने और चांदी के बर्तन बरामद किए। नेपाल पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर वीरगंज के रेशम कोठी में अशोक सिन्हा के अपार्टमेंट में की थी छापामारी। प्रमोद सिन्हा के रक्सौल से बीजेपी का टिकट मिलने पर लगा था टिकट खरीदने का आरोप। रातों रात जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए थे प्रमोद। विपक्ष ने 3 करोड़ में डील होने का लगाया था आरोप। कैमूर में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया रोड शो। उम्मीदवार रिंकी पांडे के लिए मांगा वोट। सुशील मोदी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया जपोशंकी। बोले किसानों की जमीन कब्जा करने वाले आज बन रहे हैं उनके हितैषी। हाजीपुर में प्रचार के दौरान भावुक हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कहा उम्मीदवार अवधेश सिंह चुनाव जिताएं, नहीं तो दिल्ली में नहीं दिखा पाऊंगा मुंह। करौली में जमीन विवाद में एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई आग। गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। कानपुर में हुई दरिंदगी। जमीन विवाद में कुछ लोगों ने पिता पुत्र को जिंदा जलाने की कोशिश की। पेट्रोल डालकर लगा दी आग। पति और बेटे को बचाने में महिला भी झुलसी। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हाहाकार। सैलाब में बहते दिखे तमाम ऑटो। पावानगर इलाके में तेज बहाव में भीषण तबाही। हैदराबाद में सैलाब ने ली 2 लोगों की जान। हैदराबाद शहर में दिखा समंदर जैसा मंजर। तेज बहाव ने किया बेहाल। हैदराबाद के चंद्रायणगट्टा इलाके में गलियों में बह रहा है दरिया। मुसीबत में लोग। बारिश के बाद सैलाब की तबाही में तेलंगाना में अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। बलिया गोलीकांड का नया वीडियो आया सामने। दोनों पक्षों के बीच झड़प और पूरे घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड। नए वीडियो में गोली लगने के बाद जमीन पर साफ साफ गिरता नजर आ रहा है जयप्रकाश पाल। गोली लगने से हुई जयप्रकाश की मौत। बलिया में पीड़ित परिवार से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के मिलने का लगा तांता। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने की मुलाकात। बलिया कांड में अब तक मोस्ट वांटेड का कोई सुराग नहीं। पुलिस की 10 टीमें खाक छान रही हैं। यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत सभी आरोपियों के खिलाफ बढ़ाया इनामी राशि। 15 अक्टूबर की घटना के लिए 25 से 50,000 किया इनाम। फरार आरोपी धीरेन्द्र ने वीडियो मैसेज में वारदात पर दी सफाई। पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। गोली चलाने से किया इनकार। इसमें सीधा एसडीएम साहब की, बीडीओ साहब की और क्षेत्र अधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। बलिया गोलीकांड का आरोपी धीरेन्द्र सिंह का एक और कारनामा आया सामने। सप्लाई इंस्पेक्टर को धमकी देने वाला ऑडियो भी वायरल। 5 मई 2019 के वायरल ऑडियो में विधायक का नाम लेकर सप्लाई इंस्पेक्टर पर बना रहा था दबाव। अधिकारी को कहे अपशब्द। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को पकड़कर छोड़ने के मामले में एक सिपाही पर गिरी गाज। सिपाही रुपेश पांडे सस्पेंड। बलिया में अस्पताल में आरोपियों के परिजनों से मिले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। आंखों से छलक उठे आंसू। हंगामे के दौरान आरोपी धीरेन्द्र सिंह के 10 परिजन भी हुए थे घायल। अस्पताल में भर्ती। सुरेंद्र सिंह ने बलिया कांड में सीबीसीआईडी जांच की मांग की। कहा जरूरत पड़ी तो करूंगा सत्याग्रह। कहा हिंदू युवा वाहिनी, करणी सेना और पूर्व सैनिक परिषद हिस्सा। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। बलिया कांड को यादव वर्सेस राजपूत बनाया। उसकी बहन पीटी जाएगी तो क्या वो चुप बैठेगा? तो अखिलेश तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है। हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। हाथरस में 5वें दिन भी पीड़िता के गांव पहुंची सीबीआई की टीम। क्राइम स्पॉट का निरीक्षण किया। हाथरस में पीड़ित परिवार से 5 घंटे तक किए सवाल जवाब। सीबीआई की टीम ने पीड़िता की भाभी और मां से भी लंबी पूछताछ की। चश्मदीद विक्रम उर्फ छोटू के बयान के आधार पर पीड़िता की भाभी से सवाल जवाब। पीड़िता और संदीप के बीच हुई बातचीत पर भी पूछताछ। सीबीआई ने हाथरस कांड के एक चश्मदीद विक्रम उर्फ छोटू से की 8 घंटे तक पूछताछ। शुक्रवार को पूरी घटना की जानकारी ली। हाथरस केस में एसआईटी रिपोर्ट दाखिल करने में फिर हुई देरी। आज एसआईटी को जमा करनी थी रिपोर्ट। फिरोजाबाद में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता की हत्या। 3 गिरफ्तार, 1 फरार। गोंडा में पुजारी की गोली मारकर हत्या की कोशिश के मामले में बड़ी कामयाबी, 7 लोग गिरफ्तार। महाराजगंज में अंजलि आत्मदाह मामले में लापरवाही आई सामने। महिला थानेदार लाइन हाजिर।
बाराबंकी में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, पकड़ा गया। आरोपी गांव में ही चलाता है किराने की दुकान। बाराबंकी में पीड़िता के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, पुलिस प्रशासन पर लगाया मामले को दबाने का आरोप। बलिया गोलीकांड और हत्या पर सियासत जारी, पीड़ितों से मिलने उनके घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता। रामपुर में एक सिपाही पर महिला से बलात्कार का आरोप, एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाने पर महिला खुदकुशी की कोशिश की, संबंधित थानाध्यक्ष समेत 4 सिपाही लाइन हाजिर। मथुरा में सन को बचाने में पलटी बस, हादसे में 10 लोग घायल। सीतापुर में बुजुर्ग दंपति पर फेंका गया तेजाब, सोते वक्त अज्ञात शख्स ने किया हमला। अमृतसर में ओला कैब के ड्राइवर ने 2 युवतियों के अपहरण की कोशिश की, दोनों ने चलती गाड़ी से लगाई छलांग। रुद्रपुर में कांग्रेस ने किया कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन, आसमान में छोड़े काले गुब्बारे। समाज सेवी संत रामदास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर बवाल, मुरादाबाद में लोगों ने लगाया जाम। पुरी में 6 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, सीएम नवीन पटनायक को दिखाया था काला झंडा। अयोध्या में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति कैंपेन लॉन्च, कल बलरामपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी इसकी शुरुआत। नवरात्र का आज दूसरा दिन, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तों का तांता। जेएनयू में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, लाल फीताशाही का लगाया आरोप। मुंबई में अमोली नाका पर जलकर खाक हुई कार, किसी के घायल होने की खबर नहीं। लखनऊ में महिलाओं के लिए पिंक सेवा को बढ़ावा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पिंक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के मरवाई उपचुनाव में अमित जोगी को झटका, निर्वाचन आयोग ने अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन रद्द किया। मुंबई में इमामबाड़ा इलाके में फ्री मोबाइल की सुविधा, 10 स्मार्टफोन के साथ फ्री वाईफाई की सुविधा भी। एटा में मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान देखी अव्यवस्था, कोरोना काल के नियमों की हुई अनदेखी, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान पर दारा शिकोह फाउंडेशन का विवादित बयान, सर सैयद अहमद खान को बताया अमीर मुसलमानों का हितैषी। दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष अमीर रशीद ने कहा अमीर मुसलमानों के लिए बनाई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वाराणसी में बेकाबू एसयूवी ने सड़क के किनारे सो रहे 5 लोगों को कुचला दी, की हालत गंभीर, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर को पीटा, पुलिस के हवाले किया। बिहार चुनाव में वोट कटवा पर बवाल, चिराग ने बीजेपी से पूछा वोट कटवा है तो 2014 से साथ क्यों रखा। बीजेपी नेताओं के बयान को चिराग पासवान ने नीतीश के दबाव में दिया गया बयान बताया, कहा इसकी जरूरत नहीं थी। नीतीश पर चिराग ने फिर साधा निशाना, कहा अगर नीतीश बने सीएम तो विपक्ष में बैठना मंजूर। बीजेपी ने दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, रूडी और शाहनवाज हुसैन का नाम भी शामिल। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की, अब तक 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बिहार में महागठबंधन ने जारी किया संकल्प पत्र, सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरियों का वायदा। तेजस्वी यादव ने कहा बेरोजगारी आज की सबसे बड़ी समस्या, लोगों की गई नौकरियां, रोजगार बचाओ। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर वार, कहा सिर्फ कहते हैं सेवा क्षेत्र में है लेकिन असल में खा रहे मेवा, घोटाले का है बोलबाला। सुरजेवाला बोले कांग्रेस आरजेडी के सहयोग से नीतीश ने बनाई थी सरकार, बाद में सुजन घोटाले के फेविकोल से सत्ता की कुर्सी पर चिपके। महागठबंधन में शामिल सीपीएम ने नई पेंशन स्कीम और रोजगार पर दिया जोर, यूपी के हाथरस और बालिका गृह कांड का किया जिक्र, कहा महागठबंधन सरकार बनी तो ऐसी वारदात पर होगा अंकुश। यूपी में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राहुल प्रियंका के साथ 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी, 3 नवंबर को पड़ेंगे वोट। राहुल गांधी पर सीएम योगी का पलटवार, कांग्रेस नेता ने दुश्मन देश का महिमा मंडन किया। उन्नाव में योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने राहुल पर बोला हमला। बिहार चुनाव में मशकूर उस्मानी को जाले से प्रत्याशी बनाने पर कहा कांग्रेस के डीएनए में विभाजन। ऐसे व्यक्ति के लिए इतना समर्थन और इतना दिल में मोहब्बत रखते हुए कांग्रेस ने इस बात को दर्शा दिया है बिहार में कि उनके डीएनए में विभाजन है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में राहुल प्रियंका की तस्वीर के साथ कांग्रेस का वचन पत्र जारी, कर्ज माफी का वायदा। जम्मू कश्मीर के गुपकर समूह को बीजेपी ने बताया मुखौटा राम माधव की 2 टूक, कश्मीर का विशेष दर्जा वापस नहीं होगा। भरतपुर में गुर्जर महापंचायत में किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं तो 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम। राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कसी कमर, केंद्र से इसे वापस लाने तक संघर्ष करने की खाई कसम।
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने पेश की चार्जशीट। दिल्ली हिंसा मामले में ताहिर पर शिकंजा। अभिनेत्री कंगना रनौत पर बांद्रा थाने में एफआईआर दर्ज। सांप्रदायिक नफरत फैलाने और उद्धव सरकार को बदनाम करने का आरोप। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक। कहा ऐसी व्यवस्था बने कि देश में हर किसी तक पहुंचे वैक्सीन। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 62,000 से ज्यादा नए मामले। 74 लाख के पार पहुंची कुल तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में 837 लोगों की मौत। अब तक 1,13,000 लोग गवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 118 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 2 की मौत। पुणे में 4 महीने बाद कोरोना के मामले में जबरदस्त गिरावट। 10,000 के नीचे पहुंचा कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। बारामती में फिर बाढ़ का कहर। पानी में बह गया पुल। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। लोगों को मदद का भरोसा दिया। पुणे में सेल्फी के चक्कर में पैर फिसलने से 2 युवक डूबे। मूछा नदी में कई घंटे तक शवों की तलाश। आंध्र प्रदेश की कृष्णा में बाढ़ प्रभावित गांवों का मंत्री ने किया दौरा। वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर लोगों ने की आलोचना। कर्नाटक के यादगीर जिले में बाढ़ का कहर। लोगों का रेस्क्यू किया गया। सूरत में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। गर्दन के ऑपरेशन के बाद छोड़ा ड्रेसिंग कपड़ा। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को खोला गया। 6 महीने बाद नए नियमों के साथ लोगों को मिलेगी एंट्री। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बने डीडीसीए के अध्यक्ष। दिल्ली क्रिकेट की संभाली कमान। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी का जल सत्याग्रह। यूपी में बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदर्शन। मिंत्रा के मार्केटिंग हेड हरीश नारायण से आज तक की खास बातचीत। बिग फैशन फेस्टिवल पर दी जानकारी। दिल्ली में ड्रग पेडलर गिरफ्तार। 15 लाख रुपए की चरस बरामद। दिल्ली के मॉडल टाउन में नौकरानी की मौत की नहीं सुलझी गुत्थी। पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर केस दर्ज। अलीगढ़ के एक होटल में शराब पार्टी करते 3 सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। अलीगढ़ में 1.5 किलो सोने की ईंट के साथ 1 करोड़ 20 लाख का खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। दुर्गापुर में फर्जी क्राइम ब्रांच का अधिकारी गिरफ्तार। जांच में नकली बंदूक, फर्जी आईडी, एटीएम, सरकारी स्टैंप बरामद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।